स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ओके ठीक है। Yes, तो हम ma'am. लोग ने क्लास में हमने क्या स्टडी किया था बेटा? ईसोफेगस, स्टमक एंड पेनक्रियास। Pancreas. उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? समझ आया था ना सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. ओके। नाउ लिवर। Ma'am. लिवर क्या है? लिवर क्या है? ये एक ऑर्गन है, ठीक है, जो किसमें, वर्टिब्रेट्स में मिलता है और डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और बहुत सारे बायोकेमिकल बनाता है जो डाइजेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं, ठीक है? और Yes, एंटीरियरली ma'am. आगे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। पोस्टीरियर पीछे की तरफ क्या होता है? ईसोफेगस होता है। इंफीरियर वेना केवा होता है। ऑर्टा होता है। गॉल ब्लैडर होता है। वर्टिब्रल कॉलम होता है और डायफ्राम होता है, ठीक है? लेटरली क्या होता है? लोअर रिब्स होता है, डायफ्राम होता है। सुपीरियरली क्या होता है? डायफ्राम होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। और इंफीरियरली पीछे की तरफ क्या होता है? स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडोनम, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, राइट किडनी होता है, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ओ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ओके, रुकिए। यस मैम। अब तो स्क्रीन शो हो रही है आई थिंक। यस मैम। काजल कुमारी, अपने फादर्स नेम बताइए बेटा। 2 काजल आपकी क्लास में, इसलिए आई एम आस्किंग। प्रहलाद सिंह। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा आपको कि रेडिश ब्राउन वेज शेप ऑर्गन होता है जिसमें 4 लोब होते हैं अनइक्वल साइज के। 1.44 से 1.66 किलोग्राम का होता है और जो इसकी विड्थ होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है? ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। यू कैन सी राइट लोब एंड लेफ्ट लोब और इसके पीछे फिर राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होते हैं, ठीक है? लीवर क्या होता है? डिवाइडेड होता है बेटा 2 पार्ट के अंदर, अगर हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट लोब, और बीच में फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट होता है जो राइट लोब में डिवाइड करते हैं उसे लेफ्ट लोब में, ठीक है? अब लिवर के फंक्शन क्या होते हैं? देखो, एक तो सिंथेसिस होती है इसमें बहुत सारी चीजों की, जैसे प्रोटीन बनता है और लिवर से सिक्रीट होता है, ठीक है? और लिवर, जैसे कि मैंने बताया था, बाइल जूस भी बनाता है ये, और बाइल जूस बन के किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और जैसे ही चाइम चाइम बताया था ना कि स्टमक के अंदर जो खाना होता है उसे चाइम बोलेंगे, चाइम ड्यूडोनम के अंदर एंटर करेगा, वैसे ही बाइल जूस जो है ड्यूडोनम में एंटर कर जाएगा थ्रू डक्ट, ठीक है? तो लिवर प्ले करता है मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के ब्रेक में, ठीक है? क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है? तो लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन या अदर हार्मोन्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। लिवर ब्रेक डाउन करता है बेटा बिलुरुबिन को वाया ग्लूकोरोनिडेशन और फैसिलिटेट करता है क्या? बाइल जूस को, ठीक है? बिलुरुबिन को तोड़ के बाइल जूस बनाता है, ठीक है? और लिवर स्टोर करता है मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें कि इंक्लूड होता है ग्लूकोज। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को एक क्लास में बताया था कि लिवर में क्या होता है? ग्लूकोज बनता भी और टूटता भी है, ठीक है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है? विटामिन ए 1 से 2 साल तक सप्लाई करता है। 2 साल के बच्चों के अंदर विटामिन डी 1 से 4 महीने के अंदर बच्चों में, विटामिन बी 12 3 से 5 साल के बच्चों में, विटामिन के, आयरन, कॉपर, ये सब लिवर में बनेगा। लिवर प्रोड्यूस करता है एल्बुमिन नाम का प्रोटीन जो कि ब्लड सीरम के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन, और वो कहाँ बनता है? लिवर। लिवर में बन के ब्लड के अंदर पहुंचता है, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? फेगोसाइट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं टूटे हुए आरबीसी को, फॉरेन सब्सटेंसेस को, यूजिंग द फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म। जब आप इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस फेगोसाइटोसिस। अभी इतना ध्यान रखिए कि ये बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है
जो बेकार होता है उसे तोड़ने के काम आता है, जो प्रोसेस होता है दैट इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, लिवर में ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है? हिपैटिक आर्टरी। और वेनस ड्रेनेज कौन सी है? हिपैटिक वेन्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? छोटा सा खाली, हॉलो मतलब खाली, खाली ऑर्गन है जहां पे बाइल जूस को स्टोर किया जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है बिफोर इट इज रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने आप को रिलीज करे। समझ में आ गया? समझ आया? Yes, ma'am. ये एक सा खाली ऑर्गन है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। ठीक है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरोनम के अंदर रिलीज होता है उससे पहले वो इसमें स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है। और बनाता कौन है? लिवर बनाता है बाइल जूस को। गॉल ब्लैडर को नहीं बनाता, गॉल ब्लैडर तो एक अलग ही ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर पियर शेप गॉल ब्लैडर जो होता है वो लिवर के नीचे होता है। ठीक है, यू कैन सी ग्रीन ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर। देखो, लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, और इन तीनों की कॉमन एक बाइल डक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें Yes, भी ma'am. 3 पार्ट है, नेक, बॉडी और फंडस। फिर सिस्टिक डक्ट है, लिवर से एक डक्ट आ रही है जिसे हिपैटिक डक्ट बोल रहे हैं, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, पेनक्रियास से एक डक्ट आ रही है, उससे आगे जाके वो कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो पहले, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है। ठीक है, इनसे एक कॉमन डक्ट निकल रही है, कॉमन बाइल डक्ट है, मतलब वहां पर एक कॉमन बाइल डक्ट है जो बाइल को निकाल के गॉल ब्लैडर में डाल रही है। यहाँ देखो गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर, नेक, बॉडी, फंडस। ठीक है, फिर सिस्टिक डक्ट है, फिर ऊपर लिवर से एक डक्ट आ रही है। ठीक है, ये दोनों की दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो रहा है और लिवर में वो बन रहा है, तो एक कॉमन बाइल डक्ट बन रही है जो आगे पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रही है। और तीनों के सिक्रीशन एक साथ आगे जहां पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ से निकल के आगे ड्यूडोनम में जाएंगे। समझ में आया कुछ? Yes, ma'am. ओके, नो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है? इट सिट्स इन द शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लिवर। लिवर के राइट वाले लोब में, राइट लोब आप देख सकते हैं, उसके नीचे एक डिप्रेशन, गड्ढे के अंदर होता है ये। ठीक है, ठीक है, और ग्रे ब्लू कलर का होता है ये। इसका जो लेंथ होता है 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है, या फिर 2.8 से 3.9 इंचेस का होता है ये। डायमीटर जो होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है या 1.6 इंच का होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी होती है कि 50 मिलीलीटर तक वो स्टोर कर सकता है किसी भी चीज को। किसी भी चीज को क्या? बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर की शेप होती है कैसी? पियर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें पियर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसकी जो टिप होती है ओपनिंग इनटू सिस्टिक डक्ट। आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर की जो टिप है, ऊपर वाला पार्ट है, वो कहाँ ओपन हो रहा है? सिस्टिक डक्ट में। ठीक है, गॉल ब्लैडर डिवाइड हो रहा है बेटा 3 सेक्शन के अंदर, आप देख सकते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. ओके, अब फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर के? मेन पर्पस तो इसका क्या है? स्टोर करना बाइल को, जिसे हम GALL बोल रहे हैं, गॉल। ठीक है, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करता है, तभी इसका नाम गॉल ब्लैडर है। बाइल का कोई नेम है ये, गॉल। ठीक है, ठीक है, बाइल फ्लो करता है थ्रू स्मॉल वेसल इनटू द लार्जर हिपैटिक डक्ट। आप देख सकते हैं सिस्टिक डक्ट से होके ये बड़ी हिपैटिक डक्ट के अंदर आया, कॉमन डक्ट के अंदर। मतलब बाइल जूस जो है वो फ्लो करता है छोटी छोटी वेसल से, लार्जर हिपैटिक डक्ट से, और अल्टीमेटली सिस्टिक डक्ट से किस में चला जाएगा? गॉल ब्लैडर में। देखो मैं बताती हूँ, कॉमन हिपैटिक डक्ट है ना, यहाँ से बाइल आया और सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में चला गया, वहां स्टोर हो गया, फिर इसी डक्ट से बाहर निकला, कॉमन बाइल डक्ट नीचे वाली से होते हुए आगे चला गया, और पेनक्रियाटिक डक्ट का भी सिक्रीशन आ गया। दोनों का सिक्रीशन कहाँ चला गया? आगे ड्यूडोनम में। क्लियर हो रहा है? यस और नो? ऊपर से तो वो लिवर से आएगा, इसमें स्टोर होगा, और यहाँ से वापसी यहीं से निकल के और नीचे से वो जाएगा ड्यूडोनम में।
यस और नो? भाई Yes, क्लियर है ma'am. या नहीं है? Ma'am. सप्लाई कहाँ से आती है? सिस्टिक आर्टरी से आती है, और वेन्स जो होती है सिस्टिक वेन से। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिवर। हमने पढ़ा अभी लिवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. अबाउट लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। नो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन रह गया और लार्ज इंटेस्टाइन रह गया हमारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बोवल, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल बोवल। इट इज द पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट बिटवीन द स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। ऑब्वियस सी बात है, ये किसके बीच में है? स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहां पे मोस्ट ऑफ द एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। मोस्ट ऑफ द मतलब खाने का एब्जॉर्प्शन का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ जो है 3 से 5 मीटर होती है इसकी। डायमीटर होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 1 इंच। यू कैन सी स्टमक, डुओडेनम, जिजेनम, इलियम, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन। देख रहे हो ना? Yes, देख रहे ma'am. हो? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, अब ये ma'am. 3 डिवाइड होता है, डुओडेनम, जिजेनम, इलियम। डुओडेनम क्या है? शॉर्ट स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग वाला। देखो, स्टमक से निकल के सी शेप स्ट्रक्चर है ना, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर है, 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है ये, ठीक है। फिर जिजेनियम क्या है? मिड सेक्शन है, ठीक है। मिड सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कनेक्ट करता है डुओडेनम को इलियम से, और ये 2.5 मीटर की है। फिर इलियम क्या है? फाइनल सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3 मीटर लंबी होती है बेटा ये। और इसमें क्या होता है? विलाई होते हैं, सिमिलर टू द जिजोनम। जिजोनम के अंदर भी विलाई होते हैं। विलाई क्या होते हैं? जैसे कि ऐसे समझो कि आउटग्रोथ निकली हुई छोटी छोटी सी, जैसे कि आप सर के ऊपर बाल होते हैं ना निकले हुए ऐसे लंबे लंबे, वैसे ही इसके अंदर सोचो कि स्किन की ही आउटग्रोथ निकली हुई है, विलाई निकले हुए हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर सोचिए, ठीक है। जैसे ब्रश नहीं होता ऊपर उसके विसल्स होते हैं, ठीक है, तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है ये। बाहर आउटग्रोथ बाहर निकली हुई है, जो क्या हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है ये। सरफेस एरिया बढ़ जाता है इससे। मैंने पहले भी किसी में आपको बताया था कि फोल्डिंग होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक प्लेन चीज है, एक उठ उठ के जाएगी, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ा हुआ है ना उसका। इतनी बात समझ में आती है सभी को? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो इसमें विलाई होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? डाइजेशन का फंक्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी होता है, ठीक है। डाइजेशन के फंक्शन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट केमिकल डाइजेशन, जितना भी ज्यादातर केमिकल डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वो पैनक्रियाज में बनते हैं और एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी ऊपर पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाया था ना, ये देखो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, यहाँ से डिडोनम के अंदर एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में बहुत सारे केमिकल डाइजेशन होते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एंजाइम जो यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो पैनक्रियाज में बनते हैं, लिवर में बनते हैं, और एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कोई पूछे माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो ये मत बोल देना प्रोटीन का होता है और फैट का होता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट का होता है खाली, एमाइलेज एंजाइम की वजह से। ऐसे स्टमक के अंदर तो तीनों चीजों का होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नहीं, स्टमक के अंदर भी बताया था ना आप लोगों को, सब चीजों का डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसका होता है? सिर्फ प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है।
तो अभी मैं अलग, ये जब पूरा ये एनाटॉमी खत्म हो जाएगी इसके बाद बताऊंगी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसमें बताऊंगी कौन से पार्ट में किसका होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन क्या क्या किस चीजों का होता है, डाइजेस्टेड फूड, जो छोटे छोटे पार्टिकल में फूड टूटे हुए हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर पास होंगे थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, या तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भाई? No, एक्टिव और ma'am. पैसिव नहीं पढ़ा? तो ये आप लोगों का होमवर्क है, कल की क्लास में पढ़ के आएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट डिफ्यूजन Okay, ma'am. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है अब वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज होके या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किस में जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है, जो हमने खाना खाया उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है, ये सपोर्ट करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इसके अंदर क्या होता है, गट फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिवली होस्ट के इम्यून सिस्टम को, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, जो हम एंटीजन एंटीबॉडी बोलते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं तो एंटीबॉडी बनती है ना। वैक्सीन लगवा ली सभी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है इसमें? Immune system. नहीं, सियोलिक ट्रंक, ये सारी ना आर्टरीज और वेन्स के नाम है, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वेनस सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। तो सभी स्टूडेंट्स को लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया? Yes, ma'am. नो। और बाकी Yes, स्टूडेंट, ma'am. बाकियों को आया? ओके। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स भी इसी में ही होता है ना, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसे हम लार्ज बोवल या कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या क्या बोलते हैं? Large ball or colon. वेरी गुड, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है जीआई ट्रैक्ट का एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। लार्जेस्ट पार्ट मतलब सबसे लंबा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इतनी लंबी नहीं होती है जितनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं टेस्ट में कभी कि लार्ज सबसे लंबा पार्ट जो है जीआई ट्रैक्ट का क्या है, तो आप क्या बताएंगे? Large intestine. पूरे जीआई ट्रैक्ट, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे लंबा पार्ट है दैट इज लार्ज Large इंटेस्टाइन, ठीक है। intestine. यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन वाला काम तो खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। मैंने पहले क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था कि डुडोनम, जिजोनम, इलियम, इलियम जो होता है, जो बचा कुचा खाना होता है उसको और कॉम्पैक्ट करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उससे पानी और वापसी ब्लड में चला जाता है, और वो और भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, बताया था ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है वो फीकस की फॉर्म में होता है, ठीक है, बिफोर डीफिकेशन। डीफिकेशन मतलब वेस्ट मटेरियल जो फीकस है उसे बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर, अपेंडिक्स सी का पहला पार्ट था, फिर इलियोकोलियम जंक्शन था, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, एक पीछे रेडिश रेडिश था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, इलियम है ये। तो इलियोकोलियम,
सीकल वॉल्व है ये, और सीकम स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। फिर असेंडिंग कोलोन है, टीनिया कोलाई है, ये क्या ई कोलाई जैसे होती है ना बैक्टीरिया, उस टाइप से टीनिया कोलाई। फिर राइट कोलाई हेपेटिक फ्लेक्सर है, नहीं ये बैक्टीरिया नहीं है, ये पार्ट है। फिर हेपेटिक फ्लेक्सर है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर लेफ्ट कोलियक फ्लेक्सर है, फिर होस्ट्रिया। ये पार्ट्स के नाम है। डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, सिग्मोइड क्यों, क्योंकि कर्व है यहाँ पे, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है जी। देख लो यस एक बार मैम। ध्यान से, लो देख लो एक बार ध्यान से। मैम अपेंडिक्स का वर्क क्या होता है? अपेंडिक्स पे ऐसा कोई वर्क नहीं होता बॉडी में। ओके मैम। देखिए ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, चाहे तो अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। बना रहे हैं सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में? हम बना रहे हैं अभी। यस बनाइए। मैम। बेसिकली तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, कीकम, कोलोन, सिग्मोइड कर्व, है ना। इनके अलावा कुछ टीनिया कोलाई, इलियो की सीकल वॉल्व, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, ये सारी चीजें होती है इसमें। सोचो हमारा खाना कितना सारा प्रोसेसिंग होके फिर फीकस बन के निकलता है, कहाँ कहाँ से जाता है, कितने सारे एंजाइम उसे तोड़ते हैं, खाते क्या है निकलता क्या है, तभी तो ऐसा होता है। बना रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? बन गया सभी का? यस और नो? नो मैम। बनाइए। हो गया?
समझ आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर? यस मैम। ये जल्दी। हो गया? यस मैम। ओके। जो लेंथ होती है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है तो आप देख सकते हैं 166 सेंटीमीटर। फीमेल में क्या होती है? 155 सेंटीमीटर होती है। और इसमें 5 सेक्शन होते हैं। एक होता है केसम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और फिर रेक्टम। ये 5 सेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है। सेक्शन ऑफ द कोलोन और असेंडिंग कोलोन में क्या होता है? केकम और अपेंडिक्स। आप देख सकते हैं केकम और अपेंडिक्स, ये दोनों। ठीक है। ट्रांसफर कोलोन में क्या होता है? कोलिक, फ्लेक्सर्स एंड ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। देख रहे हैं, कोलिक, फ्लेक्सर एंड मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होता है। देन डिसेंडिंग कोलोन होता है। सिग्मोइड कोलोन क्या होता है? एस शेप का रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। सेक्शन ऑफ कोलोन इन सेंटीमीटर कितना होता है? केसम 8.7 सेंटीमीटर होता है, असेंडिंग कोलोन 6.6 सेंटीमीटर होता है, ट्रांसवर्स कोलोन 5.8 सेंटीमीटर होता है, डिसेंडिंग या सिग्मोइड कोलोन जो होता है 6.3 सेंटीमीटर होता है, एंड रेक्टम जो होता है नियर रेक्टल या सिग्मोइड जंक्शन जो होता है 5.7 सेंटीमीटर होता है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है। केसम, केसम क्या है? फर्स्ट सेक्शन है कोलोन का, डाइजेशन होता है। जबकि अपेंडिक्स क्या है? स्ट्रक्चर है कोलोन का जो डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। फंक्शन क्या है अपेंडिक्स का, वो अभी तक हमें नहीं पता है। इसके अंदर क्या होता है? इलियोसिकल जंक्शन होता है। ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व क्या होती है? कि स्पिंचर मसल वॉल्व होती है जो सेपरेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है बेटा। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व बताई थी ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब एंटर कर रहा होता है वहां पे वॉल्व होती है। ठीक है। अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का अभी तक स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता, वो फंक्शन नहीं पता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होता है थोड़ा बहुत। इट्स क्रिटिकल फंक्शन क्या होता है? इज टू लिमिट द रिफ्लक्स ऑफ कोलोनिक कंटेंट इनटू द इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना होगा उसे वापसी इलियम, जो इलियम पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें डालने से बचाने का काम होता है इसका। ठीक है। देन है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन में क्या होता है? ये कनेक्टेड होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। असेंडिंग कोलोन किससे कनेक्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, बाय ए सेक्शन ऑफ बोवल कॉल्ड सीकम। सीकम जो पार्ट है वो असेंडिंग कोलोन आता है। ठीक है। पढ़ा है ना अभी हमने पीछे? ये देखो, ये देखो, तभी तो मैंने डायग्राम बनवाया है। सीकम असेंडिंग कोलोन है और इससे पहले क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और असेंडिंग कोलोन को जोड़ रहा है सीकम। ठीक है। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय, म्यूट करो बेटा, बाय सेक्शन ऑफ बोवल जिसे हम बोलते हैं सीकम। अब असेंडिंग कोलोन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ जा रहा है। और ये जो होती है 8 इंचेस या 20 सेंटीमीटर की होती है। अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो होता है वो मूव होता है ऊपर की तरफ टुवर्ड द ट्रांसवर्स कोलोन। सेम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है। पेरिस्टाल्सिस इज रेडियली सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वही बता रहे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हमने उसमें पढ़ी थी ना ईसोफेगस वाले में भी, ऑफ मसल जो वेव फॉर्म में खाने को लेके जा रही है इन अ वेव डाउन ए ट्यूब। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। फिर है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स देखो, ये वाली कोलोन, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली,
ट्रांसवर्स कोलोन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कोलोन फ्रॉम द हिपैटिक फ्लेक्सर से लेके स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक। कहां तक है? हिपैटिक से स्प्लेनिक फ्लेक्सर। आप देख सकते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर से स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक है। डिसेंडिंग उसके आगे का है। इट इज अ पार्ट ऑफ कोलोन फ्रॉम स्प्लेनिक फ्लेक्सर से बिगनिंग ऑफ सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन को हम डिस्टल गट भी बोलते हैं। एक फंक्शन क्या है इसका? स्टोर करना फीकस, ठीक है, जो आगे रेक्टम में फेंकेगा वो। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद आता है और रेक्टम के ऊपर आता है। सिग्मोइड क्यों है? एस शेप की है। जो वॉल है सिग्मोइड कोलोन के वो क्या होते हैं? मस्कुलर होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं प्रेशर इनसाइड द कोलोन, जिसकी वजह से स्टूल जो होता है वो आगे मूव करता है रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम क्या है? लास्ट सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये होल्ड करके रखता है जो फीकस बना हुआ है। ठीक है, और वेट करता है कि ये फीकस को खाली कर सके, बॉडी से बाहर फेंक सके और डिफिकेशन करा सके। फिर उसके बाद आता है एनस। वही कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये देखो, Yes, ma'am. डिसेंडिंग कोलोन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, एनस। एनस क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग है रेक्टम की। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल द एक्सपल्शन ऑफ फीकस। हर टाइम थोड़ी ना डिफिकेशन करते रहते हो। जब इकट्ठा हो जाता है तभी तो तुम्हें लगता है कि हाँ हमें डिफिकेशन करना है, तब करते हो। तो कंट्रोल द एक्सपल्शन ऑफ फीकस। दो स्पिंचर कंट्रोल करते हैं द एग्जिट ऑफ फीकस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिफिकेशन। कौन कौन से? इंटरनल एनाल स्पिंचर, एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर। दो खिड़कियां लगी हुई होती है यहाँ पे। ठीक है, जो सर्कुलर मसल होती है, गोल गोल मसल होती है, जो नॉर्मली मेंटेन करती है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ओरिफिसी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन उस जगह को सुकड़ने में, और एंड विच रिलैक्सेस, और रिलैक्स करती है एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, जब डिफिकेशन करनी होती है दो स्पिंचर होती है, एनालिक स्पिंचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो सर्कुलर शेप की होती है, जो मेंटेन करके रखती है क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन, सुकड़ना, रिलैक्स होना। ठीक है, जैसे ही डिफिकेशन करनी होगी सुकड़ेगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? Yes, ma'am. आ रहा है. आ रहा है क्या? अब क्या, ये हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ लिया लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के? ओके, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग जो बचा कुचा एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट होता है फूड के अंदर, बिफोर सेंडिंग द अनडाइजेस्टेबल मैटर टू द रेक्टम। ठीक है, या तो पानी को या फिर कोई भी बचा कुचा एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल अगर बचा हुआ है हमारे खाने में, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा उससे, कहा? रेक्टम में भेजने से पहले। ठीक है, और कोलोन क्या होता है? कोलोन एब्जॉर्ब, कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है विटामिन को, जो क्रिएटेड होते हैं बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया था ना, विटामिन के, विटामिन बी जो होता है वो बनता है वहां पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने पहले बताया था ना, विटामिन के और विटामिन बी बनता है। ठीक है, वो किससे बनता है? Yes, जो ma'am. प्रेजेंट होते हैं वहां पे। गट फ्लोरा होता है इसमें। गट फ्लोरा मतलब, गट मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है जैसे कि, है ना, और फ्लोरा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 700 स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की, जो परफॉर्म करती है वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया इनहेबिटिंग इन दिस रीजन। अब इस रीजन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, जैसे बताया 700 के करीब बैक्टीरिया है, तो वो क्या करते हैं? 700 के करीब जो बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। समझ में आ रहा है कुछ? मेनली एब्जॉर्प्शन का ही काम कर रहा है ना ये। अच्छा, फिर अनडाइजेस्टेड फाइबर जो होते हैं, पॉलीसैकेराइड, वो मेटाबोलाइज होते हैं छोटे छोटे चेन फैटी एसिड में बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कुछ जो अनडाइजेस्टेड फाइबर्स होती है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होती है, वो मेटाबोलाइज होगी कहाँ पे जाके? क्योंकि वो डाइजेस्ट हो नहीं पाई कहीं पर ऊपर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है?
यस मैम। ब्लड सप्लाई जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई कराती है। वेनस ड्रेनेज जो होती है कौन कौन सी होती है वेन्स? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो हमने क्या पढ़ी? एनाटोमी पढ़ ली किसकी? पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कौन सा पार्ट किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कहाँ पे कौन कौन सी चीज, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, फैट का कहाँ हो रहा है, प्रोटीन्स का कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। अब ये यस मैम। फिजियोलॉजी बताइए जो हम ऊपर बताते हुए जा रहे हैं कि माउथ से खाना अंदर जाएगा, चबाएंगे, इसोफेगस से नीचे आएगा, स्पिंचर है, फिर माउथ में जाएगा, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में पेस्ट बनेगा, काइन बनेगा, फिर डुडोनम में जाएगा, वहां पे सारे के सारे सिक्रीशंस जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो बचा कुचा होगा वहां पे वो डीफिकेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यही है इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, फंक्शन हमें पता ही है। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके